हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि किस तरह से हम दो अलग अलग टेबल से लुकअप कर सकते हैं एक ही बार में, एक ही फॉर्मूले से। तो ये पूरा वीडियो यूनिक लुकअप के ऊपर है। तो इसमें हम जानेंगे कि कैसे ये सेम टाइम में हम लुकअप कर पाते हैं। तो इसके लिए आपको ये वीडियो पूरा देखना होगा। तो चलिए चलते हैं अभी अपनी कंप्यूटर की स्क्रीन पर और देखते हैं इसको प्रैक्टिकली कैसे पॉसिबल हो पाता है ये सब। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है गोविंद और आप देख रहे हैं आपका फेवरेट चैनल जिसका नाम है कॉम ट्यूटर। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने बताया कि आज के वीडियो में हम देखेंगे कि दो अलग अलग टेबल से या दो अलग अलग डेटा से हम कैसे लुकअप कर सकते हैं अपने डेटा को एक ही फॉर्मूले से। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर अभी हम आ चुके हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर और यहाँ पर आप देख सकते हो मेरे पास ये एक्सेल शीट है और इस एक्सेल शीट में मेरे पास एक डेटा है जहाँ पर मेरा मंथली ट्रांजैक्शन है थ्रू दी वॉलेट। ठीक है, और ये यहाँ पर उसकी समरी है वॉलेट की कि कितना एक्सपेंस जो है हमने इस एयर सेक्टर में किया और कितना एक्सपेंस हमने होटल सेक्टर में किया। बट इसमें एक चैलेंज है कि यहाँ पर सपोज हमने कोई एंट्री करी तो उसका डिडक्शन एंड देन अगर वो कैंसिल हमने करी है तो उसका रिफंड, दोनों की एंट्री है। तो सबसे पहले हमको ये जो टेबल है इसको यूनिक बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी अगर आप देखेंगे सेम चीज यहाँ पर भी है, ये देखो इस तरह से। तो हमें इसको यूनिक बनाना पड़ेगा। बस इस डेटा में भी सेम ही एंट्री है और इसको भी यूनिक बनाना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम यूनिक बनाते हैं। हम क्या करते हैं, जो ये यूनिक आईडी है ना, इससे एक पिवट टेबल इसमें बना देते हैं। तो वो पिवट टेबल हम सेम शीट में बनाएंगे। तो जैसे कि मैं यहाँ से सेलेक्ट करता हूँ डेटा, इंसर्ट पर गए, पिवट टेबल करी, एग्जिस्टिंग शीट सेलेक्ट किया, लोकेशन दी, लोकेशन हम डाल देते हैं यहाँ पर, ये आ गई। यहाँ पे डालेंगे यूनिक आईडी और ये बैलेंस। तो आप यहाँ चेक कर सकते हो इमीडिएट बेसिस पे हमारे पास ये टेबल एक अवेलेबल हो गई है। ठीक है, और सेम चीज अब हम यहाँ पर इसका लुकअप करेंगे, लुकअप मैच। यहाँ पर लुकअप करने वाले हैं हम कि कितने अमाउंट का हुआ है। ठीक है, तो अब ये लुकअप होगा इन शीट से, समरी शीट से। तो जो ये एयर एक्सपेंस वाली शीट है इसमें भी बुकिंग आईडी है और अमाउंट है। तो हम इसकी भी एक जल्दी से पिवट बना लेते हैं, एग्जिस्टिंग, और इसकी पिवट हम यहाँ पर बनाएंगे। बुकिंग आईडी इधर डाली और बाकी देखिए डेटा मैंने हाइड कर रखा है लेकिन इसमें आ रहा है। ठीक है, तो अभी हम क्या करते हैं, नेट अमाउंट ले लेते हैं, दैट्स इट। आप ये देख सकते हो ये हमारा पिवट टेबल आ गया है। सेम चीज हम होटल की एक पिवट टेबल रेडी कर लेंगे। डेटा सेलेक्ट किया, इंसर्ट, पिवट, एग्जिस्टिंग शीट, ये, और इसकी लोकेशन दे देंगे कहाँ पिवट बनानी है, हमें यहाँ पर बनानी है, और ओके। देखिए दोस्तों, आपको बता दूं, अगर आपको पिवट टेबल के बारे में और भी नॉलेज चाहिए तो मैंने अपने प्लेलिस्ट में पिवट टेबल की एक अलग प्लेलिस्ट बनाई हुई है। आप वहां पर जाकर मेरे चैनल के वीडियो सेक्शन में और प्लेलिस्ट सेक्शन में जाकर ये सारी वीडियोस देख सकते हैं डिटेल्ड में। तो अभी ये टॉपिक हमारा लुकअप का है, प्लेलिस्ट वाला और पिवट वाला नहीं है, तो इसलिए मैं इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं। इस टॉपिक को आप वहां से देख सकते हैं। तो अभी हम चलते हैं अपने लुकअप की तरफ। तो ये हमने पिवट यहाँ पर डाली, यूनिक आईडी डाली और इधर से हमने नेट अमाउंट लिया, ये आ गया। तो आप देख सकते हो अगर कोई चीज का हमें रिफंड आ गया है ये, और आप इसमें अब अगर उसको फाइंड करते हो इस तरह से, तो उसका जो रिफंड है ना, हमें उस रिफंड अमाउंट कैलकुलेट होने के बाद उसका एग्जैक्ट अमाउंट पता चलेगा इस तरह से। ठीक है ना, तो अब हमें इस वैल्यू के दो वैल्यूज हमें ऐसे नहीं मिलेगी जब हम लुकअप करेंगे। तो हम जो लुकअप करेंगे वो इस पिवट टेबल से करेंगे, ना कि इस टेबल से करेंगे। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया। इसकी समरी ये बन गई है, होटल की समरी ये बन गई है, और एडवांस वाले जो वॉलेट की समरी है वो ये बन गई है। तो अब हम अपने वॉलेट से मैच करेंगे कि जो समरी हमें मिली है वो मैच होती भी है या नहीं, या फिर कुछ डिफरेंस मिलता है हमें।
तो देखिए हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, हम यूज करेंगे इफ एरर का फॉर्मूला और उसमें दो अलग अलग लुकअप डालेंगे, जबकि जो डेटा होगा वो दो डिफरेंट लोकेशन से हम पिक करेंगे। कैसे, समझिए इसको जरा। सबसे पहले हमने यहाँ लगाया इक्वल टू इफ एरर, इफ एरर, और इफ एरर के बाद हम यहाँ डालेंगे वी लुकअप। वी लुकअप में सबसे पहली वैल्यू जो सर्च करेगा वो हमारी ये वाली वैल्यू है, क्योंकि यही वैल्यू सारी टेबल में सर्च होनी है। उसके बाद टेबल अरे, आप देख सकते हो ये जो टेबल है AB वाली यानी कि एयर बुकिंग वाली, तो हम इस AB वाली टेबल का जो लुकअप है यहां से देंगे, इस टेबल में से इस तरीके से, तो यहां से सर्च करेगा। लेकिन आप देख सकते हो ऊपर ये वैल्यू फ्रीज नहीं हुई है, तो F4 दबा के इनको फ्रीज करना है। और फ्रीज के पीछे का लॉजिक क्या है, उसके पीछे का रूल क्या है, उसके लिए भी एक स्पेशल वीडियो बनी हुई है, उसको आप वहां से देख सकते हो। कोमा, कॉलम इंडेक्स नंबर है 2, कोमा 0, ब्रैकेट क्लोज, और ये फॉर्मूला यहाँ पे क्लोज हुआ है। उसके बाद हम यहाँ पे डालेंगे कोमा। अब देखिए इफ एरर का फॉर्मूला यहाँ पे डला हुआ था, तो अब हम वैल्यू में हमने पहला लुकअप डाल दिया और वैल्यू इफ एरर में हम दूसरा वी लुकअप डालेंगे और उसमें दूसरी होटल वाली समरी की टेबल लेंगे। ठीक है, तो उसको भी डालते हैं। अब हम यहाँ पर हम टाइप करेंगे वी लुकअप, लुकअप वैल्यू हमारी वॉलेट वाली होगी ये, यानी दोनों ही कंडीशन में ये वाली वैल्यू जो है वो लुकअप वैल्यू होगी। उसके बाद कोमा, अब पूछ रहा टेबल, तो देखिए पहले फॉर्मूले में या पहले वी लुकअप में हमने पहली टेबल दे दी है एयर वाली, और अब दूसरे फॉर्मूले में यानी कि दूसरे वी लुकअप में हम टेबल देंगे होटल वाली। यानी कि अगर डाटा पहली टेबल में नहीं मिला उसको, तो वो जंप करेगा दूसरी टेबल में। और क्यों करेगा, क्योंकि पहली टेबल से उसको एरर मिलेगा, और हमने इफ एरर का फॉर्मूला ऑलरेडी इंक्लूड कर रखा है कि अगर पहली टेबल से एरर मिले तो वो दूसरी टेबल पे जंप करे। ठीक है, तो अब हम इसको यहाँ पर टेबल का रेफरेंस दे देते हैं इस तरह से कैसे, और यहाँ पर F4 दबा के फ्रीज करेंगे सेल को, फिर कोमा 2, कॉलम इंडेक्स नंबर, कोमा 0, एग्जैक्ट मैच, और ब्रैकेट क्लोज करके हम एंटर करेंगे। अब दोस्तों वी लुकअप के फॉर्मूले में एग्जैक्ट मैच, कॉलम इंडेक्स नंबर, ये सब क्या होता है, उसके लिए आप वी लुकअप वाली प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं। वहां पे मैंने कम से कम 10 से 12 वीडियो ऐसी बनाई हुई है जो वी लुकअप पर और एक्स लुकअप और एच लुकअप इन सब पर ही है, आप वहां से देख सकते हो। तो ये आप देख सकते हो इसमें हमें ये डाटा मिल गया है। अब इसको कॉपी करेंगे और नीचे पूरे जगह पर पेस्ट कर देंगे। ठीक है, अब हम यहाँ पर ऑल्ट इक्वल टू करेंगे और मैच करेंगे, तो आप देख सकते हो हमारे को कुछ डिफरेंस मिला है। यहाँ पर NA आया है क्योंकि अभी कुछ वैल्यूज में हमें NA मिला होगा, तो वो आप चेक कर सकते हो। जैसे लुकअप वैल्यू है, यहाँ पर आप इस डाटा में फिल्टर लगाओ और फिल्टर लगा के आप यहाँ पर देख सकते हो किस डाटा में NA आया है। तो ये देखिए ये 3 वैल्यू हमें इसमें नहीं मिली है, इसलिए ये डाटा हमारा मैच नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ये 3 वैल्यू में एरर आया है। तो इस तरह से देखो, आपके सामने मैंने इन दोनों शीट समरी में से चेक करके निकाल दिया कि इन 3 वैल्यूज में एरर है, यानी कि ये 3 वैल्यूज जो हैं इन दोनों समरी के अंदर इंक्लूड नहीं है। इस तरह से हम इसको चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था आज का वीडियो दोस्तों। आई होप आपको इसके पीछे का जो लॉजिक है वो समझ में आया होगा। एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देता हूं। इफ एरर में एक कंडीशन होती है वैल्यू की और एक होती है इफ एरर की, यानी कि पहली कंडीशन में अगर एरर आएगा तो दूसरी कंडीशन अप्लाई हो जाएगी, और दूसरी अगर अप्लाई नहीं होती है तो पहली तो 100% अप्लाई होगी ही होगी। तो इसलिए तो दोनों कंडीशन को अप्लाई करने के लिए हमें एक प्लेटफॉर्म चाहिए होता है, और वो प्लेटफॉर्म होता है इफ एरर। इफ एरर में हम डाल देते हैं, सबसे पहले जब इफ एरर का फॉर्मूला स्टार्ट होता है पहला लुकअप काम करता है। पहले लुकअप में आप चेक करोगे कि पहला फॉर्मूला अप्लाई होगा, और अगर पहले फॉर्मूले से वैल्यू या रिजल्ट नहीं मिलता है तो एरर आएगा, और एरर आते ही इफ एरर का फॉर्मूला उसको जंप करा देगा नेक्स्ट वी लुकअप वाली वैल्यू पर या फिर फॉर्मूले पर। तो वहां से वी लुकअप का जो सेकंड फॉर्मूला है वो चेक करेगा दूसरी टेबल से, तो ऑब्वियसली वहां पर वैल्यू मिलेगी। और अगर दोनों टेबल में नहीं मिलती है तो इस तरीके से, जैसे ये लास्ट में 3 NA हमें मिले थे, इस तरीके से ये 3 NA हमें मिल जाएंगे।
तो आई होप आपका ये लॉजिक अब क्लियर हो गया होगा। तो प्लीज दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज यार वीडियो को लाइक जरूर करें, एक थम्स अप जरूर देकर जाए। और अगर आपकी कुछ क्वेरी है एक्सेल रिलेटेड, वर्ड रिलेटेड या फिर सॉफ्टवेयर रिलेटेड, तो प्लीज नीचे कमेंट कीजिए, मैं ट्राई करूंगा उसको रिजोल्व करने की नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, अगर आप फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पर आए हैं और फर्स्ट टाइम वीडियोस देख रहे हैं और ऐसी वीडियो पाना चाहते हैं रेगुलरली, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक देखते रहिए हमारा चैनल कॉम ट्यूटर और सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए, कीप लर्निंग। बाय बाय।